नमस्कार दोस्तों, आज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड वीडियो हो आपको टाइम से मिलती रहे। तो जैसा कि आज का हमारा मेन टॉपिक है आईएसओ सर्टिफिकेट के बारे में। कितने कस्टमरों की कंप्लेन आती है हमारे पास कि सर आईएसओ किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेने चाहिए। तो आज सबका मैं डाउट क्लियर करवा देता हूँ कि किन लोगों का कैसा बिज़नेस है तो उनको सर्टिफिकेट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आज आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपको आईएसओ के बारे में एक अच्छा सा सजेशन दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत करना और हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए, जैसा कि हम आपको लेके चलते हैं, ये आईएसओ की वेबसाइट है। ये वेबसाइट जो होती है ये गवर्नमेंट नहीं होती है, ये किसी आउट ऑफ कंट्री की बनाई हुई वेबसाइट होती है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आईएसओ सर्टिफिकेट जो होते हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कराती। ये गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज्ड नहीं होता, ये किसी अदर कंट्री की बॉडी जो होती है उनसे उनके द्वारा ऑथोराइज्ड होता है। और ये अगर आप चाहो खुद से आईएसओ अप्लाई करना तो ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आईएसओ आप खुद से अप्लाई नहीं करवा सकते, ये आप किसी कंसल्टेंट के ही थ्रू आप करवा सकते हो। क्योंकि इसकी जो वेबसाइट होती है वो गवर्नमेंट की नहीं होती कि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे गए, वहाँ पे अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन फिलअप किया और आईएसओ सर्टिफिकेट लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये देखो, जो वेबसाइट होती है वो अदर कंट्री, आउट ऑफ इंडिया की कंट्री प्रोवाइड कराती है, जिनकी बॉडीज़ होती हैं वो लोगों को फ्रेंचाइजी देती है कि अगर आप हम आपके कोई भी इंडिया के क्लाइंट हों, आपसे आईएसओ लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से इशू करके दे सकते हो। तो ये जो फ्रेंचाइज़र होते हैं उनसे हम लोग सर्टिफिकेट लेते हैं और हर किसी की कॉस्ट जो होती है अलग अलग होती है। तो इसमें मैं आपको कॉस्ट नहीं बता सकता कि कितनी इसकी पेमेंट होती है, क्योंकि हर कंसल्टेंट की एक अलग अलग फ़ीस होती है। इसलिए अलग अलग फ़ीस होती है कि क्योंकि हर कंपनी की जो आईएसओ प्रोवाइड कराती है आउट ऑफ इंडिया की कंपनी, हर किसी का टर्म्स एंड कंडीशन अलग होता है। और वो जितना कंसल्टेंट उनके जो फ्रेंचाइज़र होते हैं उनसे जो फ़ीस लेती है उसी के रिगार्डिंग जो फ्रेंचाइज़र होते हैं वो पेमेंट लेते हैं क्लाइंटों से। तो हर किसी की फ़ीस अलग अलग होती है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, जो आईएसओ होते हैं ना वो कई टाइप से होते हैं। तो अगर किसी को लगे कि नहीं आईएसओ एक ही टाइप से होते हैं तो ये चीज़ गलत बात है। आईएसओ देखो, पहला तो होता है 9001, फिर 14001, 18001, 20,000, फिर होता है 25,001, फिर 5,001। ये जो आईएसओ सर्टिफिकेट होते हैं ये सारे एक काम नहीं करते। हर किसी का अलग अलग एक लेवल होता है जो कि नंबर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है कि इस अगर आप 9001 का लेते हो तो किस कैटेगरी में आते हो, 4001 का लेते हो किस कैटेगरी में आते हो, 8001 का लेते हो तो किस कैटेगरी में आते हो। तो हर किसी की एक अलग अलग वो है, कंडीशन है। तो अभी मार्केट में जो सबसे ज़्यादा चलता है वो 9001 ही चलता है। क्योंकि ये जो 9001 होते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो 9001 2015 होते हैं, ये होते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसका ये मतलब होता है कि अगर आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आपके कोई प्रोडक्ट हैं, शर्ट है या कोई आइटम्स हैं, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो ये सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हो 9001 2015। ये आपके लिए बेटर रहेगा क्योंकि ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। इससे जो भी आपके कस्टमर होंगे वो आपके प्रोडक्ट को अगर लेंगे उस पर लिखा रहेगा सेटिस्फाइड विद 9001 2015 आईएसओ। तो उनको लगेगा कि हाँ, इनकी जो क्वालिटी है वो एक अच्छे तरीके की क्वालिटी है, सब कुछ अच्छी चीज़ें देख के ही बनाए होंगे, तो इसके लिए। और जैसा कि मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो 14,001 2015 होते हैं, ये होते हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम।
जैसे कि अगर आपका कोई भी वर्क है इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, तो आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हो। तो ये सर्टिफिकेट जो होते हैं 14,001 एंड 2015, ये हर बंदे के लिए नहीं होता कि अगर कोई शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, क्लॉथ गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो ये सर्टिफिकेट ले ले तो इससे काम चल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप जब भी अपने किसी भी कंसल्टेंट से आईएसओ सर्टिफिकेट लो, तो उनको पहले आप अपने काम के बारे में बताओ कि आपका किस टाइप का काम है, क्या करते हो और कौन सा सर्टिफिकेट मुझे लेना चाहिए, तो वो आपको सजेस्ट कर देगा। ठीक है। आप ऐसे तैसे मत बोल दो कि नहीं मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि ये आपको नहीं पता होता कि आपको किस टाइप का सर्टिफिकेट चाहिए और आप किस कैटेगरी में आते हो। वो कोई जो फ्रेंचाइज़र होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, वही आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट लेना चाहिए, किस नंबर का सर्टिफिकेट लेना चाहिए। अब ये 27,001 जो है वो BIC ऑफर्स ISO होते हैं, कंसल्टेंसी ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन सर्विसेज, इसका ये मतलब होता है। ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो, हर किसी का अलग अलग ही है इनका। तो अगर हम एक एक करके आपको बताएं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है, और मैं इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, तो आप यहाँ से एक एक करके देख सकते हो। तो वीडियो को मेरे को ज़्यादा लंबा भी नहीं बनाना है, छोटा ही वीडियो बनाना है जिससे कि आप लोग समझ जाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ से आईएसओ की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। और जो हम प्रोवाइड कराते हैं सर्टिफिकेट, तो इसका स्टेटस अगर आपको चेक करना हो तो आप यहाँ पे सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे 1 मिनट अभी ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे आप अपना सर्टिफिकेट नंबर डालोगे, तो आपकी पूरी सर्च पे क्लिक करोगे तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन शो कर जाएगी कि आपका सर्टिफिकेट एक्टिव है या नहीं। तो चलिए, ये तो बाद का फंडा है, हम आपको बताएंगे। तो चलो लेके चलते हैं आईएसओ कितने टाइप के होते हैं। अब जैसा कि मैंने ये हमारी वेबसाइट का मैंने यहाँ पे लोगो वगैरह लगा रखा है, हमारा यूट्यूब चैनल है लीगल ब्लूबर्ड। ठीक है। तो यहाँ से देखो, आईएसओ जो होते हैं वो होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है। ये होते हैं। और जो इसकी वैलिडिटी जो होती है वो 3 साल के लिए होती है। कोई भी अगर बोले आईएसओ सर्टिफिकेट मैं 1 साल का दे सकता हूँ, आपको 5 साल का, 10 साल का, तो आप उनके बातों पे बिलीव मत करो, क्योंकि आईएसओ सर्टिफिकेट जो होते हैं वो 3 साल की वैलिडिटी के साथ आते हैं। और देखो, आईएसओ ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही टाइप से मिले। आईएसओ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही टाइप से मिले, क्योंकि आईएसओ की हर कंपनी अलग अलग बॉडीज़ हैं जो अपने डिफरेंट टाइप के आईएसओ प्रोवाइड करते हैं। किसी किसी को इस टाइप के आईएसओ मिल जाएंगे, किसी को इस टाइप के आईएसओ मिल जाएंगे, किसी को इस टाइप से। तो ऐसे करके आपको हर मार्केट में हर टाइप के आईएसओ अवेलेबल हैं, और हर किसी की कंपनी अलग अलग होती है, वेबसाइट भी अलग अलग होती है। अगर आप किसी अदर कंपनी के आईएसओ को किसी अदर कंपनी के वेबसाइट पे सर्च करोगे तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो आउट ऑफ कंट्री की वेबसाइट है जो हमें आईएसओ प्रोवाइड कराती है वो सारे एक ही वेबसाइट से होते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अलग अलग वेबसाइट होते हैं, और ये इनका कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट नहीं होता। तो चलिए, टाइप्स ऑफ आईएसओ। आईएसओ जैसा कि मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ पे जो होते हैं हर आईएसओ के अलग अलग वो होते हैं, उनकी अलग अलग कंडीशन होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 9001 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, और 14001 2015 इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए होते हैं। तो ऐसे होते हैं, और ये हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। तो इस टाइप से आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे स्टडी कर लेना। ठीक है।
तो अब मैं बताता हूँ थर्ड जो हमारा नॉन आईएसओ एंड आईएसओ आईएएफ, नहीं नॉन आईएसओ नहीं, नॉन आईएएफ आईएसओ। हाँ, देखो अगर आप मार्केट में जाओगे, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट में अगर आप किसी से आईएसओ लेने जाते हो तो वो आपको पूछता है कि सर आपको नॉन आईएएफ आईएसओ चाहिए या फिर आईएसओ आईएएफ चाहिए, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको कौन सा आईएसओ लेना था और आपने कौन सा ले लिया। ठीक है, तो उनसे आप पहले बताओ कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, आपका जो भी बिजनेस है आप उनको एक्सप्लेन करो, बताओ कि आप क्या काम करते हो, क्या चीज़ कैसे है, तो वो आपको बता देगा कि आपको कौन सा आईएसओ लेना चाहिए। देखो वैसे एक तरीके से जैसा कि मार्केट में हमें कंसल्टेंट बताते हैं, आईएएफ जो होता है वो हमारा गवर्नमेंट टेंडर के लिए होता है। तो यहाँ पे मैं ये बता देता हूँ सबसे पहले, फर्स्ट होता है नॉन आईएएफ आईएएफ आईएसओ, फिर सेकंड होता है आईएएफ आईएसओ। ठीक है, अब नॉन आईएसओ जो होते हैं, नॉन आईएसओ जो होते हैं इनका एक अलग लेवल का कुछ होता है। तो जैसा कि मैं बता देता हूँ, नॉन आईएसओ मीन ऑप्शन और ऑप्शन टू परचेज कॉमन स्टॉक विच मीट्स द रिक्वायरमेंट सेट्स फोर्थ इन द प्लान बट विच इज़ नॉट इंटेंडेड। जैसे कि नॉन आईएसओ का मतलब ये हो गया कि आपका कोई बिजनेस है, आप कर रहे हो, तो एज आ आपको दिखाना है कि हाँ हमारा जो बिज़नेस है वो आईएसओ द्वारा सेटिस्फाइड है, तो इसके लिए आप नॉन आईएसओ नॉन आईएएफ आईएसओ आप ले सकते हो। जैसे कि इसका मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ, नॉन आईएएफ आईएसओ का मतलब होता है कि अगर आपका बिजनेस है, जस्ट आप पब्लिक को शो करने के लिए ले रहे हो सर्टिफिकेट, ठीक है, तो आप नॉन आईएसओ की नॉन आईएसओ ही करवाओ, ये आपके लिए बेटर रहेगा। और व्हाट इज़ आईएएफ, आईएएफ जो होते हैं वो उनका ये मतलब होता है कि जैसे कि आपका कोई भी बिजनेस है, आप गवर्नमेंट टेंडर वगैरह भी लेना चाहते हो, कि आपका जो बिज़नेस है वो गवर्नमेंट टेंडर वगैरह में भी आप पार्टिसिपेट करते हो और वहाँ पे आईएसओ सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो इसके लिए आपको आईएएफ आईएसओ ही लेना पड़ेगा, ये आपके लिए बेटर रहेगा। चलो ये तो आपको समझ में आ गया आईएएफ क्या होते हैं और नॉन आईएएफ क्या होते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ सर्टिफिकेट नॉन आईएएफ आईएसओ क्या होते हैं और आईएएफ आईएसओ क्या होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारा नॉन आईएएफ आईएसओ है। नॉन आईएएफ आईएसओ इस टाइप के होते हैं, ये तो हमारी कंपनी जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराती है, ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है। और ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखो आईएसओ जो होते हैं वो आईएसओ कंप्लायंसेस होते हैं। ओरिजिनल आईएसओ तो आपको लाखों रुपए में मिलेंगे, बट अभी जो मार्केट में लोग यूज़ कर रहे हैं वो लोग कंप्लायंसेस वाला ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो जैसा कि आप देख रहे हो इस सर्टिफिकेट में, ये आपके विदाउट आईएएफ है, नॉन आईएएफ सर्टिफिकेट है। ठीक है, कुछ आपका इस टाइप से दिखेगा। आपको यहाँ पे कंपनी जो भी रहेगी, यहाँ से किस कंपनी द्वारा, किस बॉडी द्वारा ये ऑथराइज्ड है, यहाँ पे उनके कुछ लोगो वगैरह आपको दिख जाएंगे। ये आप ऐसे आपको सर्टिफिकेट दिख जाएगा, क्योंकि ये तो हम जो हम प्रोवाइड कराते हैं वो दिखा रहे हैं। और हर किसी की अलग अलग कंपनियां होती हैं, हर किसी के फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, बट काम एक ही करते हैं, सेम सारी चीज़ें सेम, डिटेल सब कुछ सेम रहता है ऐसे ही। बस उनकी जो फॉर्मेट होती है, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो होता है वो चेंज रहता है। अभी ये आपका नॉन आईएएफ आईएसओ था, अब आईएएफ आईएसओ मैं दिखा देता हूँ। अब देखो ये होते हैं आपके आईएएफ आईएसओ, यहाँ पे आपको ये मेंशन रहेगा आईएएफ है, तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो इसके रिगार्डिंग नॉन आईएएफ के रिगार्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है इसकी फ़ीस। ठीक है,
और ये भी आपका 3 साल के लिए वैलिड होता है। हर साल आपका इसमें ऑडिटिंग वगैरह होती है, मतलब आपको हर साल अगर 3 साल का इकट्ठा ही आपने फ़ीस दे के करवा दिया तो रिन्यूअल की ज़रूरत नहीं होती, नहीं तो हर साल आपको इसमें फ़ीस दे के करवाना पड़ता है रिन्यूअल, ठीक है। और ऐसा ही है। और दूसरा जो सर्टिफिकेट अगर आप देखोगे तो किसी अदर कंपनी का, तो उसमें सारी चीज़ें सेम रहेंगे, बस बस फॉर्मेट अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। और ये अगर आप अप्लाई करवाना, कभी भी अप्लाई करवाना तो किसी कंसल्टेंट के थ्रू ही, अगर आप चाहते हो कि आप खुद से ही करवाना चाहते हो आईएसओ सर्टिफिकेट, तो नहीं करवा सकते। तो अब जैसा कि ये आईएफ नॉन आईएफ ये क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो बस ऐसा ही कुछ होता है सर्टिफिकेट, आईएसओ सर्टिफिकेट। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रहे हो और आप पब्लिक में दिखाना चाहते हो कि आपकी कंपनी आईएसओ द्वारा सर्टिफाइड है, तो आप ले सकते हो। आईएसओ सर्टिफिकेट लेने का मेन मतलब होता है कि लोगों को ये लग जाता है कि हाँ, इनकी कंपनी आईएसओ द्वारा सर्टिफाइड है, मीन्स एक अच्छा ही ब्रांड होगा। जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो एक अच्छे लेवल का ही बनाएंगे, जिससे कभी किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और प्रोडक्ट भी इनका अच्छा रहे। तो इसीलिए अपनी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए लोग आईएसओ लेते हैं, ठीक है। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल को शेयर करो एक दूसरे के साथ। थैंक यू। और हमारी जो कंपनी है ये है legalbluebird.com।